हेलो भालू मैटनॉक्स। तो इस साल की मोस्ट अवेटेड और हाइप्ड मूवी एनिमल को मैं देख के आ गया, जिसे देखने के बाद आपके मन में काफी सारे सवाल उठते हैं कि क्या ये मूवी इतनी हाइप डिजर्व करती है, क्या इसमें कबीर सिंह है, क्या इसने अपने कॉन्सेप्ट को पूरी शिद्दत से दिखाया, और क्या ये मूवी हद से बाहर वायलेंट है, और क्या आप इस मूवी को अपने 3.5 घंटे देना चाहोगे। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस रिव्यू में मिल जाएंगे, और साथ ही साथ थोड़े बहुत स्पॉयलर्स भी होंगे, तो स्पॉइलर अलर्ट पहले ही बोल देता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के रिव्यू को शुरू करते हैं। I want to tell them, I'll show them what violent film will be. तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। तो इसकी स्टोरी बड़ी सिंपल है, जिसमें हमें दिखाया गया है कि रणविजय सिंह, जो कि रणबीर कपूर है, उसे अपने बापू बलबीर सिंह यानी अनिल कपूर से बेइंतहा मोहब्बत है और इसके इस प्यार की कोई लिमिट्स नहीं है। लेकिन वही दूसरी तरफ बलबीर सिंह अपने बेटे को प्यार या दुलार करने के लिए समय नहीं निकाल पाते, क्योंकि वो अपनी कंपनी को ग्रो करने में बिजी रहते हैं। लेकिन जब बात हो बेटे की धुलाई करने की, उसे चपेड़े मारने की, उसे डांट लगाने की, तो बंदे के पास टाइम निकल ही जाता है। मतलब एकदम ज्यादातर इंडियन फादर्स की तरह ही इनका कैरेक्टर है, और इसी वजह से इन दोनों के बीच काफी सारी कहासुनी होती रहती है, और इसी वजह से रणविजय अपना घर छोड़ देता है। मेरा मतलब उसे घर से निकाल दिया जाता है, और फिर वो काफी सालों बाद तब लौटता है जब उसे पता चलता है कि उसके पापा के ऊपर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया है, और उसे पता लगाना है कि कौन है वो लोग जो इसके पापा को मारने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उन्हें ढूंढ के इतनी दर्दनाक मौत देना चाहता है कि किसी ने इमेजिन नहीं की होगी। मतलब इसने एक बंदे का गला दबाकर उसे मार दिया है, लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं आया है, तो वो शॉटगन उठाकर उसका भेजा छल्ली छल्ली कर देता है। तो ऐसे ही काफी सारे ब्रूटल एक्शन सीन से भरी है ये मूवी, जिसमें आपको इतना खून बहते हुए देखने को मिलेगा कि उतना तो हमारी बिल्डिंग में एक दिन में पानी नहीं आता है। उप्स, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं बतानी चाहिए। जोक्स अपार्ट, तो हमें इस मूवी में काफी सारे सीन्स ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके अंदर के एनिमल को जगा देंगे। मेरा मतलब एक्शन सीक्वेंसेस में भी और वैसे वाले सीक्वेंसेस में भी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो बात करते हैं सभी एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। तो रणबीर कपूर ने तो इसमें फाड़ के रख दिया है। मतलब इसमें इसका डायलॉग है ना एक, कि मैं अपने अंदर के गोश्त को खा जाता हूँ। गोश्त को ही नहीं, आप पूरे कैरेक्टर को खा जाते हो। मतलब इस बंदे की रेंज यार कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि भाई ये बंदा हर मूवी में ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस देता है कि मैं हर बार चौंक जाता हूँ कि ये इस तरीके से कैसे परफॉर्म कर सकता है, और इतना बढ़िया कैसे परफॉर्म कर सकता है। और वही मैं बात करूँ बॉबी सर की, जिनका स्क्रीन टाइम तो इतना था नहीं मूवी में, जितना उन्हें ट्रेलर में दिखाया गया था उतना ही इनका मूवी में रोल था। लेकिन जितना भी था बंदे ने खा लिया पूरी तरीके से। खा लिया इसलिए बोलूंगा क्योंकि इसमें इनका रोल जिस तरीके से था भाई, फाड़ू था, एकदम फाड़ू। मतलब हमें एनिमल के टीजर और ट्रेलर में जो 2 मोमेंट्स देखने को मिले थे, ये और ये वाला, जिसके पीछे के रीजन को जान के तो आप चौंक जाओगे। स्पॉइलर अलर्ट। तो इस वाले सीक्वेंस में कुछ ऐसा होता है कि बॉबी सर अपनी तीसरी शादी कर रहे हैं, और तभी उन्हें खबर मिलती है कि उनके भाई को रणविजय सिंह ने मार दिया। तो फिर वो उस खबरी को जान से मार देते हैं और पूरी तरीके से खून में लथपथ हो जाते हैं, और वो इशारों में कहते हैं कि मेरा भाई मर चुका है, इसलिए हमें 2 मिनट का साइलेंस रखना चाहिए। लेकिन इस साइलेंस के बाद जो धूम मचाता है ये बंदा, उसे देख के तो आप शॉक हो जाओ। मतलब एक्शन में नहीं, बल्कि अपनी नई बीवी के साथ बिस्तर में खपाखप करने में धूम मचा देता है। और फिर ये वाला मोमेंट जिसमें हमें लग रहा था कि बॉबी देओल चाकू के साथ है, तो शायद अंदर किसी का मर्डर वगैरह कर दिया रहेगा, जिसके बाद वो इशारों में 2 जन को अंदर बुलाता है। हम ये जानने के लिए काफी एक्साइटेड थे कि वो 2 जन कौन होंगे और उन्हें क्यों अंदर बुला रहा है। तो इस सवाल का जवाब कुछ ऐसा है कि वो 2 जन और कोई नहीं बल्कि बॉबी देओल की 2 बीवियां थी, और वो उन्हें अंदर इसलिए बुलाता है ताकि वो लोग फोर्सिंग कर सके। मतलब वांगा सर ने ऐसी ऐसी चीजें इस मूवी में दिखाई है ना भाई, कि शायद ही कोई डायरेक्टर हिम्मत करेगा ये सब कुछ दिखाने की। और अब बात करूं अनिल सर के परफॉर्मेंस की, तो अनिल सर ने भी फाड़ के रख दिया। मतलब उन्होंने बखूबी रोल निभाया है एक डोमिनेटिंग फादर। मतलब वो पूरी मूवी में एज अ डोमिनेटिंग फादर ही दिखाए गए हैं, लेकिन काफी सालों बाद उनका बेटा उनकी खबर लेने के लिए आता है, और उस वक्त पर उनकी और रणबीर कपूर की आंखें जो बयां करती है भाई, जो इमोशंस बयां करती है, उसे देख के मेरी आंखें नम हो गई थी। और अगर मैं बात करूं रश्मिका मंदाना की, तो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस तो पूरी मूवी में अच्छे थे, लेकिन जो उनकी डायलॉग डिलीवरी थी वो हद से ज्यादा घटिया थी। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कौन सी लैंग्वेज में बोल रही है। तो रश्मिका का परफॉर्मेंस तो मुझे ठीक ठाक ही लगा, लेकिन जो बाकी मूवी में कलाकार थे उन सभी ने बखूबी फाड़ के रख दिया है। जिनमें से 2 कलाकार ऐसे हैं जो कि थोड़े समय के लिए आए, लेकिन
छा गए, जिनमें से एक है उपेंद्र लिमाय जी, जो कि हमें इंटरवल के 10 से 15 मिनट में देखने को मिले थे और वो 10-15 मिनट इन्होंने इस तरीके से परफॉर्म किया है, मतलब भाई मेरे पास वर्ड्स कम पड़ रहे हैं इनकी तारीफ में। और दूसरी एक्ट्रेस वो जिसे आप लोगों ने लैला मजनू, क्वाला, बुलबुल इन सब मूवीज में देखा होगा, यानी मेरे सपनों की रानी मेरी तृप्ति डिमरी जी, जिन्हें बड़े पर्दे पर देख के मैं बहुत ही खुश हुआ, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी जलन भी हुई, क्योंकि इनके जिस तरीके के मोमेंट्स थे रणबीर कपूर के साथ, उसे देख के मेरा दिल टूट गया। हालांकि इस दर्द से उभरने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन क्या करें यार, जिंदगी में सुख दुख तो आते ही रहते हैं और हमें उनका सामना करना पड़ता है। और ये मूवी भी हमें यही बताती है कि हर सिचुएशन का सामना कैसे करते हैं, और ये भी बताती है कि अगर एक बंदा अपने परिवार की खुशी में ही खुद की खुशी देखता है और अगर उसके परिवार पर दुख और खतरे के बादल मंडराने लगे तो वो उन सबको दूर करने के लिए किस हद तक या कितनों को उनकी हदें याद दिला सकता है, ये इस मूवी में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। जहाँ हमें इसके फर्स्ट हाफ में काफी भयंकर रोलर कोस्टर राइड का एक्सपीरियंस करने को मिलता है, क्योंकि हमें उसमें बाप बेटे का बॉन्ड, रणविजय का अपने परिवार के लिए एकदम प्रोटेक्टिव होना, उसका उसके भाई और बहनों के लिए प्यार, उसका बदला, हार्ट टचिंग एंड माइंड फकिंग मोमेंट्स, रणविजय का खुद को एक अल्फा या एक प्रेडेटर की तरह देखना, ये सब कुछ आपको फर्स्ट हाफ में देखने को मिलता है। लेकिन वही सेकंड हाफ इन सब चीजों से शिफ्ट होकर न्यूडिटी, इंटीमेट सीन्स और टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरफ चला जाता है, जिसमें काफी सारे तगड़े मोमेंट्स भी थे, लेकिन वो कुछ कुछ जगह पर इलॉजिकल लगने लगे थे। मेरा मतलब सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ से उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उतना बुरा भी नहीं है। 3 घंटे 21 मिनट की ये मूवी आपको कहीं पर भी 1 सेकंड के लिए भी बोर नहीं करेगी, क्योंकि इस मूवी में आपको भर भर के गालियां, न्यूडिटी, टॉक्सिक रिलेशनशिप, इमोशनल मोमेंट्स, हैवी एंड टॉक्सिक डायलॉग्स विद सरकाज़म, एक्टर्स का तगड़ा परफॉर्मेंस, सेक्सी डायरेक्शन, ब्रूटल एक्शन एंड माइंड बीजीएम, ये सब कुछ भारी मात्रा में देखने को मिलता है। तो दोस्तों एक बात मैं बताना भूल गया कि जो फैन थियरीज बनी थी कि हमें इसमें कबीर सिंह देखने को मिले, वो भी रणविजय का इलाज करते हुए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये दोनों शायद एक यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करते। और इसका रीजन भी मैं बताता हूँ, वो ये है कि कबीर सिंह मूवी में जिन्होंने कबीर के फादर का रोल किया था, वो इस मूवी में रणविजय के दादाजी का रोल प्ले कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे पता है कि रणविजय और कबीर सिंह की फैमिली में जमीन आसमान का फर्क है, और इसी की वजह से अगर फिल्म मेकर्स इसमें कबीर सिंह को दिखाते तो उन्हें जस्टिफाई करना पड़ता कि उसका रिलेशन क्या है। मतलब अगर ये लोग एक्सप्लेन भी करने जाते तो शायद बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता। और एक और बात मैं बताना भूल गया कि इसमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जो कि ये बताता है कि एनिमल 2 भी आएगी, जिसके लिए आपको सीट पर अपनी तशरीफ को चिपका के रखना होगा। तो दोस्तों मेरा इस मूवी के साथ एक्सपीरियंस बहुत ही नेक्स्ट लेवल और कसक था, जिसने कहीं कहीं मेरे अंदर के जानवर को जगाया, मेरी ठरक को बढ़ाया, और इसके कुछ इमोशनल मोमेंट्स और इसकी एंडिंग ने मेरी आंखें नम कर दी। तो दोस्तों मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि ये एक्सपीरियंस मेरा सबसे ग्रेटेस्ट था, और ये मूवी मैं आप लोगों को हाईली रेकमेंड करूंगा, लेकिन बस इतना कहना चाहूंगा कि फैमिली और बच्चों के साथ देखने मत जाना। बाकी आप लोगों ने अगर ये मूवी देख ली है तो आपके ओपिनियंस क्या है ये आप कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटा दबा दीजिए, ताकि मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आती रहे। तो चलिए दोस्तों, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के बाद एक खरोच भी आई, दुनिया जला दूंगा बाबा।